घने जंगलों के बीच पवित्र गंगा के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक अनोखा बालक रहता था जिसका नाम था अढ़ैया। उसका कोई अपना नहीं था, न माता न पिता, बस गंगा किनारे ही उसका जीवन बीत रहा था। लेकिन उस बालक में एक अजीब बात थी। वो जितना छोटा दिखता था उतनी ही उसकी भूख बड़ी थी। एक दिन वहीं से एक वृद्ध संत गुजर रहे थे जो भगवान शिव के परम भक्त थे। उनके चेहरे पर तेज था, आंखों में करुणा और वाणी में मधुरता। उन्होंने उस बालक को देखा और पूछा, बेटा तुम कौन हो और यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? बालक ने मासूमियत से उत्तर दिया, बाबा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं गंगा के किनारे ही रहता हूँ, यही मेरा घर है। संत का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, तो फिर मेरे साथ चलो बेटा, मेरा एक आश्रम है, वहां मैं अकेला रहता हूँ, तुम रहोगे तो मुझे भी सहारा मिलेगा। बालक ने थोड़ा सोचा, फिर बोला, मैं आपके साथ चल तो जाऊंगा बाबा, लेकिन पहले एक बात सुन लो। संत मुस्कुराए, कहो बेटा क्या बात है? बालक बोला, मेरा नाम अढ़ैया है और मेरी भूख बहुत ज्यादा है। संत हंस पड़े, अरे बेटा नाम तो बड़ा अनोखा है, लेकिन भूख की चिंता मत करो। तभी बालक ने सीधी बात कह दी, बाबा मैं एक समय में 2.5 किलो बाटी खा जाता हूँ, उसके साथ दाल चावल सब्जी और मिठाई अलग से। संत थोड़े चौंके, लेकिन फिर हंसकर बोले, कोई बात नहीं बेटा, तुम जितना चाहो उतना खाना, भगवान की कृपा से सब मिल जाएगा। अढ़ैया खुश हो गया और बोला, ठीक है बाबा, मैं आपके साथ चलता हूँ, लेकिन खाना पूरा मिलना चाहिए। संत बोले, चलो बेटा अब तुम हमारे साथ आश्रम चलो। कुछ ही समय में दोनों आश्रम पहुंच गए। आश्रम बहुत शांत और पवित्र था। चारों तरफ हरियाली, पक्षियों की मधुर आवाजें और बीच में भगवान शिव का एक छोटा सा मंदिर। अढ़ैया ने आते ही कहा, बाबा मुझे बहुत भूख लगी है। संत मुस्कुराए, पहले एक बात सुन लो बेटा, हमारे आश्रम का एक नियम है। कौन सा नियम? अढ़ैया ने पूछा। हर एकादशी को उपवास होता है, उस दिन आश्रम में चूल्हा नहीं जलता। अढ़ैया चौंक गया, मतलब उस दिन खाना नहीं मिलेगा? नहीं बेटा, उस दिन भगवान शिव का व्रत रखा जाता है। अढ़ैया ने तुरंत जवाब दिया, तो बाबा मैं यहाँ नहीं रह सकता। संत ने प्यार से समझाया, अरे बेटा महीने में सिर्फ 2 दिन ही तो उपवास होता है, बाकी दिन तुम जितना चाहो उतना खाना। लेकिन अढ़ैया जिद पर अड़ गया, नहीं बाबा मुझे तो रोज खाना चाहिए, उपवास मुझे पसंद नहीं। संत थोड़े चिंतित हुए, लेकिन फिर बोले, ठीक है बेटा, एक उपाय है। क्या? अढ़ैया ने पूछा। तुम एकादशी के दिन आश्रम के बाहर जाकर खाना बना लेना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। क्या बात? जब भी खाना बनाओ पहले भगवान शिव को भोग लगाना, फिर खुद खाना। अढ़ैया हंस पड़ा, क्या सच में भगवान आएंगे? संत बोले, नहीं बेटा, वो भाव से आते हैं, तुम्हें सिर्फ श्रद्धा रखनी है। अढ़ैया बोला, ठीक है बाबा, मैं ऐसा ही करूंगा। अगले दिन एकादशी आई। संत ने अढ़ैया को आटा दाल और सब्जी दी। अढ़ैया जंगल में चला गया और वहां चूल्हा जलाकर खाना बनाने लगा। जब खाना तैयार हो गया तो उसे संत की बात याद आई। वो बैठ गया, हाथ जोड़े और बोला, हे मेरे गुरु के भगवान, अगर सच में हो तो आओ और खाना खाओ। जंगल की गहरी शांति, चारों तरफ सिर्फ पत्तों की सरसराहट और बीच में बैठा अढ़ैया। उसने आंखें बंद की, हाथ जोड़े और फिर से पुकारा, हे मेरे गुरु के भगवान, अगर सच में हो तो आओ और ये भोजन ग्रहण करो। कुछ क्षण तक सब शांत रहा। अढ़ैया ने आंखें खोलीं और हंसते हुए बोला, लगता है बाबा जी सही कह रहे थे, भगवान कहाँ आते हैं। इतना कहकर जैसे ही वो खाने बैठा, अचानक हवा तेज चलने लगी, पेड़ झूमने लगे और वातावरण में एक अद्भुत सुगंध फैल गई। अढ़ैया चौंक गया। तभी उसके सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से एक तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए, जिनके चेहरे पे अद्भुत शांति थी, आंखों में करुणा और मुस्कान में अपनापन। अढ़ैया घबरा गया, अरे आप कौन हो भैया? वो दिव्य पुरुष मुस्कुराए, मैं वही हूं जिसे तुमने बुलाया। अढ़ैया हैरान, मतलब आप सच में भगवान हो? वो बोले, तुमने सच्चे मन से बुलाया, इसलिए मैं आ गया। अढ़ैया तुरंत बोला, अच्छा तो फिर बैठो, पहले खाना खाओ। भगवान मुस्कुराए और बैठ गए
और जैसे ही उन्होंने भोजन करना शुरू किया, अढ़ैया देखता रह गया। अरे, ये तो सच में खा रहे हैं। लेकिन अढ़ैया की आदत थी सीधी बात करने की। वो बोला, अरे भैया, थोड़ा धीरे खाओ, मेरे लिए भी छोड़ना। भगवान मुस्कुराते रहे और कुछ ही देर में सारा भोजन खत्म हो गया। अढ़ैया चौंक गया। अरे, मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। भगवान बोले, तुमने मुझे बुलाया था तो मैंने खा लिया। अढ़ैया थोड़ा नाराज होकर बोला, ठीक है, लेकिन अगली बार ज्यादा बनाऊंगा। भगवान मुस्कुराए और धीरे धीरे वो दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए। अढ़ैया का गुस्सा। अढ़ैया खाली थाली लेकर आश्रम पहुंचा। संत ने पूछा, बेटा, खाना खा लिया? अढ़ैया गुस्से में बोला, क्या खाया बाबा, आपके भगवान तो बड़े भुक्कड़ निकले। संत चौंक गए, क्या मतलब? अढ़ैया बोला, मैंने बुलाया तो सच में आ गए और सारा खाना अकेले खा गए। संत हंस पड़े, अरे बेटा, भगवान ऐसे नहीं आते, तुम सपना देख रहे हो। अढ़ैया बोला, मैं झूठ नहीं बोलता बाबा। संत ने कहा, ठीक है, कल फिर एकादशी है, देखते हैं क्या होता है। दूसरी एकादशी। अगले दिन अढ़ैया इस बार ज्यादा सामान लेकर जंगल गया और बोला, आज तो मैं देखूंगा, अगर भगवान आए तो उन्हें इतना खिलाऊंगा कि मेरा हिस्सा बच जाए। उसने इस बार दुगना खाना बनाया, फिर हाथ जोड़कर बोला, हे भगवान, आज फिर आओ, लेकिन इस बार थोड़ा मेरे लिए भी छोड़ देना। अचानक फिर वही चमत्कार हुआ। तेज हवा, दिव्य प्रकाश और इस बार भगवान के साथ एक दिव्य स्त्री भी प्रकट हुई। अढ़ैया हैरान, अरे, आज तो आप अपनी पत्नी को भी ले आए। भगवान मुस्कुराए, ये मेरी अर्धांगिनी है। अढ़ैया बोला, ठीक है, लेकिन पहले बता देते, मैं और ज्यादा बनाता। दोनों बैठ गए और फिर दोनों ने मिलकर सारा खाना खा लिया। अढ़ैया फिर खाली थाली लेकर बैठा रह गया। गुस्सा और बढ़ा। अढ़ैया बोला, ये तो गलत बात है, अब तो पूरा परिवार आने लगा, कल से मैं और ज्यादा खाना बनाऊंगा। भगवान मुस्कुराते रहे और फिर अंतर ध्यान हो गए। अढ़ैया इस बार और भी गुस्से में आश्रम पहुंचा और बोला, बाबा, आपके भगवान तो परिवार वाले निकले। संत बोले, तुम पागल हो गए हो क्या? अढ़ैया बोला, कल देख लेना, मैं इतना खाना बनाऊंगा कि सबको खिला दूं। अगली एकादशी का दिन। इस बार अढ़ैया ने ठान लिया था कि आज मैं इतना खाना बनाऊंगा कि चाहे जितने लोग आ जाए, मेरा हिस्सा कोई नहीं खा पाएगा। वो आश्रम से बहुत सारा राशन लेकर जंगल पहुंचा। आटा, दाल, चावल, सब्जी, सब कुछ पहले से कई गुना ज्यादा। उसने बड़े मन से चूल्हा जलाया और पूरे प्रेम से भोजन तैयार किया। जब सब तैयार हो गया तो अढ़ैया फिर हाथ जोड़कर बैठ गया। हे मेरे गुरु के भगवान, आज तो पूरे परिवार के साथ आ जाना, देखता हूँ कितना खाते हो। जैसे ही उसने ये कहा, अचानक पूरा जंगल चमक उठा। हवा सुगंध से भर गई और आकाश से जैसे दिव्य संगीत गूंजने लगा। इस बार जो दृश्य सामने आया, उसे देखकर अढ़ैया की आंखें खुली की खुली रह गईं। उस दिव्य प्रकाश से प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव, उनके साथ माता पार्वती और साथ में भगवान गणेश और कार्तिकेय। पूरा शिव परिवार वहां खड़ा था। अढ़ैया पहले तो डर गया, फिर बोला, अरे, आज तो पूरा परिवार ही आ गया, पहले बता देते, मैं और ज्यादा बना लेता। भगवान मुस्कुराए, अढ़ैया, तुमने सच्चे मन से बुलाया है, हम कैसे ना आते। अढ़ैया बोला, ठीक है, अब सब बैठ जाओ, लेकिन आज मेरा हिस्सा जरूर बचाना। सभी हंस पड़े। भगवान के साथ भोजन। फिर अढ़ैया ने सबको बैठाया, अपने हाथों से थाली परोसी और पहली बार वो भगवान के साथ बैठकर भोजन कराने लगा। भगवान शिव बोले, आज तुम भी हमारे साथ बैठो। अढ़ैया बोला, नहीं, पहले आप खाओ, पिछली बार मेरा कुछ बचा ही नहीं था। भगवान मुस्कुराए, आज ऐसा नहीं होगा। फिर सब ने मिलकर भोजन किया, लेकिन इस बार एक चमत्कार हुआ। जितना खाना वो खाते, उतना ही खाना फिर से थाली में भर जाता। अढ़ैया हैरान रह गया, ये क्या हो रहा है? भगवान शिव बोले, ये तुम्हारी सच्ची भक्ति का फल है। अढ़ैया का परिवर्तन। धीरे धीरे अढ़ैया का गुस्सा खत्म होने लगा। उसके मन में भक्ति जागने लगी। वो समझ गया कि ये कोई साधारण अतिथि नहीं, ये स्वयं भगवान है। वो भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया, आपको भला बुरा कहता रहा। भगवान शिव ने उसे उठाया। अढ़ैया, तुमने सच्चे मन से बुलाया, इसीलिए हम बार बार आए।
माता पार्वती ने स्नेह से कहा, भक्ति में नियम नहीं, भावना जरूरी होती है। अढ़ैया की आंखों से आंसू बहने लगे। अगले दिन अढ़ैया दौड़ता हुआ आश्रम पहुंचा और संत से बोला, बाबा चलो मेरे साथ, आज मैं आपको सच दिखाऊंगा। संत पहले तो मना करते रहे, लेकिन अढ़ैया जिद करता रहा। आखिरकार दोनों जंगल पहुंचे। अढ़ैया ने फिर वही पुकार लगाई, हे मेरे भगवान, एक बार फिर दर्शन दो। और फिर वही दिव्य प्रकाश, वही सुगंध, वही अद्भुत दृश्य। भगवान शिव पूरे परिवार के साथ प्रकट हुए। संत ये देखकर स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो तुरंत भगवान के चरणों में गिर पड़े। प्रभु, मैं इतने वर्षों से आपकी पूजा कर रहा था, लेकिन आपने कभी दर्शन नहीं दिए। भगवान मुस्कुराए, तुम नियम से पूजा करते थे, लेकिन अढ़ैया ने प्रेम से बुलाया। भगवान शिव बोले, जहाँ सच्चा भाव होता है वहीं भगवान प्रकट होते हैं। भक्ति में दिखावा नहीं, सिर्फ सच्चाई होनी चाहिए। अढ़ैया और संत दोनों भाव विभोर हो गए। उस दिन के बाद अढ़ैया का जीवन बदल गया। वो सिर्फ खाने वाला बालक नहीं रहा, बल्कि एक सच्चा भक्त बन गया। भगवान शिव ने अपना हाथ उठाया और अढ़ैया के सिर पर रख दिया। जैसे ही उनका हाथ लगा, अढ़ैया का शरीर तेज से चमकने लगा। उसका मन शांत हो गया। भूख, गुस्सा, लालच सब खत्म हो गया। अब उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज था। वो अब साधारण बालक नहीं रहा, वो एक सच्चा शिव भक्त बन चुका था। मोक्ष का वरदान। अढ़ैया रोते हुए बोला, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमेशा मेरे साथ रहना। भगवान शिव मुस्कुराए, अढ़ैया अब तुम हमें पा चुके हो। जिसने हमें सच्चे दिल से पा लिया, उसे इस संसार में कुछ और पाने की जरूरत नहीं। फिर भगवान शिव बोले, आज से तुम्हारे सारे बंधन समाप्त, तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। अढ़ैया की आंखों से आंसू बहने लगे। वो भगवान के चरणों में गिर पड़ा। हर हर महादेव। भगवान शिव ने संत की ओर देखा, तुम्हें भी आज ज्ञान मिल गया। अब तुम अहंकार छोड़कर सच्चे भाव से भक्ति करना। संत ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आज से मैं सिर्फ प्रेम से आपकी पूजा करूंगा। धीरे धीरे वो दिव्य प्रकाश बढ़ने लगा और भगवान शिव अपने परिवार सहित अंतर्ध्यान हो गए। जंगल फिर शांत हो गया, लेकिन अब वो जगह साधारण नहीं रही, वो एक पवित्र तीर्थ बन चुकी थी। जहाँ भी सच्चे मन से भगवान को पुकारा जाता है, वहाँ वो अवश्य आते हैं। भगवान को पाने के लिए न बड़े नियम चाहिए, न कठिन तपस्या, बस चाहिए एक सच्चा दिल और सच्ची भक्ति। जो भगवान को अपना मानता है, भगवान भी उसे अपना बना लेते हैं। भोलेनाथ कहते हैं, मैं नियमों में नहीं, मैं प्रेम में बसता हूँ। जो मुझे सच्चे दिल से बुलाता है, मैं उसके पास दौड़ा चला आता हूँ। हर हर महादेव।